Assalamualaikum everyone. Welcome back to my channel and to a brand new vlog. उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और सर्दियाँ खूब इंजॉय कर रहे होंगे जिनको सर्दियाँ पसंद हैं। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें और आपकी सारी परेशानियाँ तकलीफ़ें दूर करें और सारी जायज़ दुआएं कबूल करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के टाइम से, बल्कि दोपहर का ही टाइम हो गया था और आप लोग देख सकते हैं कि बच्चे भी इस टाइम घर पे हैं। तो इसका मतलब है कि छुट्टियाँ शुरू हो चुकी हैं और आई एम श्योर हर जगह ही अब तो विंटर हॉलीडेज़ शुरू हो गई हैं। तो घर में खूब रौनक लगी हुई होगी, शोर शराबा होगा और खूब फैलावे हो रहे होंगे सबके घरों में। और ख़ैर छुट्टियों में तो होता ही यही है और यही मतलब होता है हमारे घरों में छुट्टियों का मतलब कि बस फुल ऑन एंजॉय हो रहा होता है, सब रिलैक्स कर रहे होते बच्चे समेत। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं लग तो रहा है जैसे शाम हो रही है मगर दोपहर हो रही थी। और बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है। मेरी बेटी इतने सवाल करती कि मामा इतनी जल्दी दिन कैसे ख़त्म हो गया, मामा हम क्या अब सो जाएंगे, अंधेरा हो गया। तो यहाँ पे सर्दियों में यही मसला है बहुत। और मैं हर दफ़ा समझाती हूँ अपने बच्चों को, मतलब अपनी बेटी को, बेटा तो अभी बातें नहीं समझता, कि वही सवाल आता है हर दफ़ा कि मामा इतनी जल्दी अंधेरा क्यों होगा, क्या हम बहुत लेट उठे हैं। और बच्चों के साथ ये भी होता है कि अगर लेट उठ रहे हैं तो वो चाहते हैं सारी चीज़ें, सारे मज़े एक ही साथ मिल जाए, कि वो लेट भी उठें, उनको पूरा पूरा दिन भी मिले और वो लेट नाइट भी सोएं। तो खैर बस ये सब चलते ही रहता है और यही मज़ा है छुट्टियों का। तो यहाँ पे मेरे बच्चे नाश्ते के फ़ौरन बाद ही उनको ये कपकेक्स खाने थे, हालांकि माशाल्लाह नाश्ता कर लिया था, मगर क्योंकि उनके लिए 24/7 पार्टी ही उनके जहन पे चल रही होती है, तो नाश्ते के फ़ौरन बाद उन्होंने फरमाइश कर दी दोनों ने कि हमें कपकेक्स खाने। तो बस साथ साथ मेरे काम भी चल रहे होते हैं। अब ज़ाहिर है काम तो हमारे चलना ही है, हम लोगों के लिए छुट्टियाँ थोड़ी हैं। बल्कि हाउसवाइफ्स के साथ, मदर्स के साथ उल्टा होता है छुट्टियों में कि हम लोगों के लिए काम और बढ़ जाते हैं। तो बस यहाँ पे मेरे सारे दिन भर के काम स्टार्ट हो गए थे। सबसे पहले मैंने हमारे जो नाश्ते के बर्तन थे मैंने वो वॉश किए। और अच्छा, ये केतली मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है, मगर मुझे बस इसको वॉश करना इतना मुश्किल लगता है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि अगर मैं सुबह जल्दी उठ गई हूँ और मतलब सब घर में सो रहे होते हैं तो मैं सबकी चाय इकट्ठा ही बना लेती हूँ, ताकि मुझे उसको बार-बार वॉश करके दोबारा से चाय ना बनानी पड़े। और मुझे पसंद इसलिए भी ज़्यादा बहुत है क्योंकि ये मेरे जहेज़ की है, मगर इसको सिर्फ़ वॉश करना बहुत मुश्किल है, स्पेशली इसके आगे का पार्ट जहाँ से चाय निकलती है। तो शुरू में तो मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की, मगर मुझे सबसे बेस्ट यही लगा मल्टी सरफेस क्लीनर, जो मैंने आपको अपने क्लीनिंग वाले व्लॉग में बताया था। तो इससे काफ़ी हद तक क्या 100% जो अंदर चाय के स्टेन्स होते हैं वो सब हट जाते हैं। और जो अंदर के जो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जैसे ये आगे का पार्ट है केटल का, तो इसके लिए मैं छोटा सा ब्रश जो है वो यूज़ करती हूँ, तो इससे आसानी से सब साफ़ हो जाता है। और बल्कि ये तो शुरू में बहुत शाइनी था कि आपको अपनी पूरी रिफ्लेक्शन दिख सकती थी, मगर मैंने स्काउर से ही इसको सब इसकी पॉलिश मैंने ख़राब कर दी। तो ख़ैर यहाँ पे बच्चे नाश्ता करके ऊपर चले गए थे टीवी वगैरह देखने और थोड़ा खेलने। बल्कि आजकल तो ऐसा हो रहा है कि मेरा छोटा बेटा तो पूरा पूरा दिन ही नाइट सूट में ही घूम रहा होता है। खैर अच्छा भी लगता है, कुछ दिन ऐसे लेज़ी से गुजरें और स्लो गुजरें तो मज़ा भी आता है। और आप ये देखते ही देखते शाम हो गई है। वैसे तो एक्चुअली ये 3:30 ही हो रहे थे, मगर कितना खूबसूरत लग रहा है और कितने प्यारे कलर्स हैं आसमान में। इस वक्त शायद बहुत हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, मगर बिल्कुल ना होने के बराबर। और बस मतलब नज़र नहीं हट रही थी इस मंज़र से। एक्चुअली तो कैमरे में बिल्कुल भी जस्टिस नहीं हो रही है इस सीन के साथ। बिल्कुल भी जिस तरह एक्चुअली दिख रहा है रियलिटी में उस तरह नहीं दिख रहा था, मगर ये बेइंतहा खूबसूरत लग रहा था। इसको तो बल्कि मैंने थोड़ा लेट ही रिकॉर्ड करना शुरू किया क्योंकि मैं इसको एंजॉय करने में लगी हुई थी। जो ट्रीज़ हैं उसके ऊपर बाकायदा एक आउटलाइन सी बनी हुई थी गोल्डन कलर की। और बस कुछ ही मिनट्स में देखते ही देखते बिल्कुल अंधेरा हो गया था और मगरिब हो गई थी। मगरिब पढ़ने के बाद मैंने फिर सोचा कि जो बच्चों का ये टॉय रूम है इसकी थोड़ी सेटिंग चेंज करके, और मेरी अम्मी ने मेरे बचपन का डॉल हाउस मुझे कार्गो किया है, तो मैंने सोचा वो क्यों ना सेट कर दूँ। तो बस उसी की सेटिंग कुछ सोच रही थी, क्योंकि यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया और आप लोगों को ऑलरेडी ही पता है कि यहाँ पे कमरे घर वगैरह बहुत छोटे होते हैं, तो सब चीज़ों की बहुत मुश्किल से सेटिंग बनती है। और जब एक दफ़ा सेटिंग बन जाए और फिर अगर उसको दोबारा से चेंज करने का सोचें तो फिर पूरा घर ही छिड़ जाता है। तो यहाँ पे जो है अलमारी को हमने इस तरफ मूव कर दिया था, दोनों अलमारियाँ जो है उनको मूव कर दिया था। और इस तरफ लेफ़्ट साइड पे मैंने सोचा था कि बच्चों के सारे जो खिलौने हैं वो यहाँ पे सेट कर देंगे। तो बेटे को सुला दिया था और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी
कि हम दोनों इकट्ठा मिलके डॉल हाउस जो है सेट करेंगे। पार्सल को आए हुए तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया था, मगर क्योंकि हम सब बहुत बीमार चल रहे थे तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसको निकाल के उसकी सेटिंग करूं, और थोड़ी बहुत सुस्ती भी आई हुई थी, ज़ाहिर है जितना हम बीमार थे। तो आप यकीन करें, मुझे ना खाने पकाने का दिल चाह रहा था, ना घर के काम करने का दिल चाह रहा था, यहाँ तक कि घर की सफाई भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही थी। बल्कि सेटिंग चेंज करने के दौरान मुझे ये जो खिलौनों का अंबार था, इसको देख के इतनी घबराहट शुरू हो गई थी कि मैं इसको कैसे डीक्लटर करूँगी सब सेटिंग करने के बाद, क्योंकि अब आप देख सकते हैं आहिस्ता-आहिस्ता कितना ज़्यादा पाइल अप हो रहा है। तो इंशाल्लाह अभी छुट्टियों में ही मेरा प्लान है कि मैं ये खिलौने भी डीक्लटर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा माशाल्लाह जमा हो गए हैं, और इसमें से तो काफ़ी ऐसे हैं कि 50% ऐसे खिलौने जिससे बच्चे नहीं खेलते हैं। तो यहाँ पे मैं कार्टन में से जो सारे डॉल हाउस के पीसेस हैं वो सब इकट्ठा निकाल रही हूँ। अच्छा, कार्गो करवाते हुए हर जगह के, हर कंपनी के डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जहाँ से अम्मी ने भेजा है तो इनकी ये रिक्वायरमेंट है कि जो आपकी ओरिजिनल पैकेजिंग है, अगर तो वो उनके कार्टन के हिसाब से नहीं साइज़ फिट बैठता है, मतलब कि उनकी बॉक्सेस से बड़ा है, तो फिर आपको सब कुछ डिसअसेंबल करके आपको फिर भेजना होता है, उसको अलग से पैक करें ताकि वो उनके जो बॉक्सेस हैं उसमें वो आ सके। तो यहाँ पे जो डॉल हाउस का पूरा जो फर्नीचर था, हमने सबसे पहले वो सेट कर लिया है। आप देख सकते हैं कितनी कितनी क्यूट चीज़ें हैं ये, और मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा कि मैं ये वही सारी चीज़ें जो मैं बचपन में जिनसे खेला करती थी, आज मेरी बेटी उनसे खेल रही है। और मुझे तो बल्कि हैरत हो रही है कि वो सब चीज़ें अभी तक माशाल्लाह बरकरार थी। थोड़े बहुत जो हैं कलर्स आप देख सकते हैं, जैसे ये जो सेटी टाइप है, इसके थोड़े कलर्स फेड हो गए हैं, जो पिंक कलर थे वो थोड़े ऑरेंजिश हो गए हैं, मगर फिर भी मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही हटके था। मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये अभी तक बिल्कुल सही अपनी कंडीशन में होगा। तो इसका जो मैनुअल था वो तो नहीं मिल सका था, मतलब इधर-उधर हो गया होगा। तो बस जो कुछ भी मुझे याद आ रहा था, जिस तरह मैं जोड़ा करती थी अपने बचपन में, मैं उसी की कोशिशों में लगी हुई थी, और अच्छा ख़ासा टाइम लग गया था इसको जोड़ने में, तकरीबन 1 डेढ़ घंटा तो लग ही गया था, क्योंकि उसको मैं बार-बार जोड़ रही थी, बार-बार उसको खोल रही थी, क्योंकि कुछ ना कुछ गलत हो रहा था। मगर मुझे ये खुशी हो रही थी कि मुझे अपनी बेटी के साथ करने को मिल रहा था। जिन चीज़ों से मैं खेला करती थी, आज वो उन चीज़ों से खेल रही है, और वो भी माशाल्लाह बहुत खुश है। तो मैं ये मोमेंट बहुत एंजॉय कर रही थी। मुझे चांस मिला था मैं अपना चाइल्डहुड दोबारा से रीलिव कर सकूं, और वो भी अपनी बेटी के साथ। तो बस यहाँ पे हम कोशिशों में लगे थे, और बेटी बा उसको उससे बस सब्र नहीं हो रहा था, इंतज़ार नहीं हो रहा था कि ये कब जुड़ जाएगा। एक्चुअली मुझे भी सही से याद नहीं आ रहा था। अम्मी ने अच्छा हुआ मुझे कुछ पिक्चर्स भेज दी थी बॉक्स की, ओरिजिनल बॉक्स की, ताकि मैं उसको देख-देख के थोड़ा बहुत कर सकूँ। तो बस कोशिशों में लगे हुए थे। अभी तक जो है ज़मीनें जो घर की ज़मीन थी वो अब जाके सेट हुई थी, और इसके बाद ही मैंने काफ़ी जो है क्लिप्स कट की हैं, क्योंकि मेरे ख़्याल से हाँ, इसके बाद मैंने इसको दोबारा डिसअसेंबल किया था, क्योंकि थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो गई थी। अब जो है यहाँ पे उसकी क्या कहते हैं, पिलर्स लग रहे हैं घर के। अच्छा, मुझे इन इसको देख के अब अंदाज़ा हुआ कि वाक़ई में जो पहले की चीज़ें होती थी, या वक्त के साथ साथ वाक़ई में जो है आजकल क्वालिटी कम गिर गई है और महंगाई ज़्यादा हो गई है। और यहाँ पे मेरा बेटा, मैंने एक्चुअली यहाँ पे फ्रंट कैमरा ऑन किया हुआ था, तो बेटे को हैरानगी हो रही थी, और उसको तजस्सुस हो रहा था कि इस तरह क्यों किया हुआ है मामा ने कैमरा, वरना अक्सर मैं ये करती हूँ कि मैं बैक कैमरा से ही रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। तो वो भी आके बार बार, सो क्यूट किया था वो इस वक्त, और बार बार आके वो भी देख रहा था। उसको भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि मामा और जो है उसकी बहन क्या कर रही हैं बैठ के। ज़मीनें और पिलर्स लगने के बाद फिर मैंने सारी दीवारें लगाईं, और थोड़े बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है इतने टाइम से रखे हुए हैं, जब मैं शायद ग्रेड 5 में, हाँ, जब मैं ग्रेड 5 में थी तब का है। तो ज़ाहिर है थोड़ी बहुत तो चीज़ें मुड़ गई थी और थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी हो गई थी। और जैसा आप ये देख सकते हैं, जो मैं यहाँ पे स्टेयर्स लगा रही हूँ, थोड़े बहुत इसके कलर्स चेंज हो गए हैं, मगर फिर भी नॉट बैड, काफ़ी अच्छी कंडीशन में था अभी भी। और बस जल्दी-जल्दी फिर मैंने जब एक दफ़ा जो बेस थी वो बन गई थी, तो फिर बाकी सारी चीज़ें आसानी से जल्दी-जल्दी हो रही थी। और सॉरी, इस तरह आपको बैकग्राउंड में आवाज़ें आती ही रहेंगी बच्चों की, क्योंकि ज़ाहिर है छुट्टियाँ हैं, तो बच्चे बस कोई भी घर का मैं कोना ढूंढ लूँ वॉइस ओवर करने के लिए, उनको मेरे साथ साथ ही रहना होता है। अभी भी मैंने बहुत मुश्किलों से उनको दूसरे रूम में भेजा, बल्कि ऊपर भेजा, ताकि तुम लोग जाओ खेलो और मैं आसानी से वॉइस ओवर कर सकूँ। मगर बस थोड़ी सी देर ही होती है, और फिर वो लोग वापस से मेरे पास ही आ जाते हैं। तो बस यहाँ पे फिर फर्स्ट फ्लोर, बल्कि ग्राउंड फ्लोर जब बन गया था, तो फिर मैंने इसका दूसरा लेवल किया,
और इस वक्त तक मैंने बेटी को कह दिया था कि तुम अभी दूसरे कमरे में चले जाओ ताकि मैं इसको जल्दी जल्दी तो जोड़ दूँ, क्योंकि मेरा जो छोटा बेटा है वो काफ़ी रो रहा था और फिर बीच में मुझे आके बहुत इंटरप्ट कर रहा था और फिर मेरे काम में बहुत रुकावट आ रही थी। तो बस यहाँ पे मैंने स्पीड पकड़ ली थी और जैसे जैसे मुझे समझ आ रहा था मैं जल्दी जल्दी जोड़ रही थी, और आप यहाँ पे देख सकते हैं वो फिर भी माइंड डाइवर्ट करने के बावजूद भी फिर भी बीच में आ ही जा रहा था। वो काफ़ी ज़्यादा मुझसे अटैच्ड है और हर वक्त मेरे साथ साथ ही रहता है। शायद ये एज भी ऐसी है, तो यहाँ पे वो देख के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था, ख़ास तौर पे ये झूले को देख के कि यहाँ पे उसने अपनी जो बॉटल है वो भी उसको यहाँ पे रख दी थी। बल्कि अब जब ये जुड़ गया है तो सबसे ज़्यादा कब्ज़ा तो इसी ने ही किया हुआ है इस पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइनली पूरा जो घर है वो जुड़ गया। और ये जो आप छोटी-छोटी डॉल्स देख रहे हैं और जो दो बारबी डॉल्स हैं ये भी मेरी ही हैं। अम्मी ने इतने सँभाल के रखी हुई है। इनको ख़ैर अभी वॉश होना है, बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में हैं और बहुत ज़्यादा गंदी हो रही हैं। तो इंशाल्लाह किसी दिन टाइम मिलेगा तो वो भी इनको अच्छे से धो दूँगी। बाल वग़ैरह वॉश करना और कपड़े भी काफ़ी अजीब हो रहे हैं, तो ये भी सब धुल रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, बल्कि मेरा तो इसको देख के दिल चाह रहा था कि मैं भी दोबारा से इसके साथ खेलना शुरू कर दूँ। और मुझे इसका, हाँ, ये लैम्प बड़ा अट्रैक्ट करता है, मतलब बहुत फ़ैसिनेट करता था जब मैं छोटी थी कि वाओ! इसके जो घर है, जो डॉल हाउस है, इसके अंदर तो लाइट्स वग़ैरह भी चलती हैं। तो बस बहुत मैंने एन्जॉय किया था इसको देख के। अभी भी बल्कि मैं देखती हूँ मुझे इतनी खुशी होती है कि मेरे सामने मेरे बचपन की चीज़ें रखी हुई हैं और मतलब माशाल्लाह मेरी बेटी अब खेल रही है उससे। तो बस अभी भी आजकल यही होता है, सुबह उठते ही सबसे पहले नाश्ता-वाश्ता करके ये यहाँ पे आके ये लोग खेलते हैं। तो अब इंशाल्लाह अब जैसे-जैसे टाइम मिलेगा तो इस कमरे की सेटिंग मुझे और थोड़ी बेहतर करनी है। तो दिन भर के कामों से फ़ारिग होके मुझे अब जाके रात को टाइम मिला था कि मैं कुछ खाना बनाऊँ। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा आजकल कुकिंग का। तो बस मैं बहुत ईज़ी खाने ढूँढती हूँ बनाने के लिए। तो जैसे अभी सर्दियाँ हैं तो कुछ गरमा-गरम और कुछ सूप टाइप खाने का दिल चाहता है। तो सूप तो नहीं मैंने बनाया था, फिर मैंने झटपट वाला चाइनीज़ बना लिया था, ये अम्मी बनाया करती हैं। तो बस इसमें सिंपल बोनलेस चिकन ली और सारे सॉसेस डाल दिया और इस तरह आपका झटपट चाइनीज़ तैयार हो गया। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को ये व्लॉग भी ज़रूर पसंद आएगा। और अगर आप मेरा चैनल फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं और मेरा ब्लॉग फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि इंशाल्लाह आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छे और मज़े मज़े के ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। आजकल थोड़ा गैप आ रहा है ब्लॉग्स के बीच में क्योंकि ज़ाहिर है तबीयत ठीक नहीं है, मगर मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि मैं डाला करूँ और इतना ज़्यादा गैप ना दूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपना ब्लॉग डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।